पिछली श्रृंखला में हमने मीराबाई पर विचार किया और यह जाना कि मीराबाई भक्ति काल की प्रसिद्ध कवयित्री थी। वह कृष्ण की अनन्य आराधिका थी। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन जो है वह कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया था। उन्होंने कृष्ण की आराधना माधुर्य भाव से की थी, अर्थात कृष्ण उनके लिए स्वामी थे, प्रियतम थे, सर्वस्व थे। उनका जन्म 1504 ईस्वी में राजस्थान में हुआ था और उनकी मृत्यु जो है वह 1558 से 63 के बीच में द्वारका में हुआ था। अल्पायु में ही उनकी शादी भी हुई थी और शादी के 7 साल बाद ही वह विधवा हो गई थी, किंतु इस वैधव्य को उन्होंने स्वीकार नहीं किया था, बल्कि उनकी यह युक्ति थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। अतः उन्होंने इस तरह अपना संपूर्ण जीवन जो है वह उन्होंने कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया और उन्होंने सांसारिक बंधनों का त्याग कर दिया। आजीवन वह कृष्ण के मंदिर में नाचती गाती रहीं, कृष्ण को रिझाने का प्रयत्न करती रहीं और उनकी ही सेवा में उनके गुणगान करते हुए अपने पदों की रचना करती रहीं, उनको समर्पित करती रहीं। अब हम सहजोबाई के बारे में विचार करेंगे। सहजोबाई भी मीराबाई की भांति ही भक्त कवयित्री थी, किंतु इनका जन्म भक्ति काल में न होकर के रीति काल में 1725 ईस्वी में राजस्थान में हुआ था, किंतु ये अपने पिता के साथ बाद में दिल्ली परीक्षितपुरा में आकर के रहने लगी। ये आजीवन अविवाहित रहीं और अपने गुरु चरण दास के साथ रह करके इन्होंने भक्ति की गंगा बहाई, यानी भक्तिपूर्ण रचनाएं की। ये भी निर्गुण भक्त कवयित्री थी, किंतु ईश्वर के सगुण रूप की भी आराधना इन्होंने किया था। इनकी भक्ति में, इनकी रचनाओं में निर्गुण और सगुण का मिश्रण दिखाई पड़ता है, समन्वय दिखाई पड़ता है। निर्गुण और सगुण से तो हम परिचित हैं। ईश्वर के निराकार रूप को, जो ईश्वर के निराकार रूप की आराधना करते हैं उनको हम निर्गुण कहते हैं, और जो ईश्वर के साकार रूप अर्थात राम कृष्ण शिव आदि की जो आराधना करते हैं उनको हम सगुण कहते हैं। तो एक तरफ सहजोबाई जहाँ ईश्वर के निराकार रूप की आराधना करती हैं, तो दूसरी तरफ वह कृष्ण के रूप की भी आराधना करती हैं, कृष्ण का रूप वर्णन भी करती हैं। और दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि कृष्ण का रूप ही ऐसा था, उनके रूप में वह आकर्षण था कि प्रायः सभी कवि अपने कृष्ण के रूप वर्णन का लोभ संवरण नहीं कर सके, चाहे वह कबीर हो, रसखान हो या मीराबाई हो या कोई और हो। मीराबाई ने तो अपना संपूर्ण जीवन कृष्ण के चरणों में अर्पित ही कर दिया था, लेकिन बाकी भी रचनाकार जो है वह कृष्ण के रूप वर्णन का मोह नहीं छोड़ सके। अक्खड़ कबीर भी कृष्ण से मिलने के लिए बेचैन थे और सहजोबाई भी ज्ञानाश्रयी शाखा की होने के बावजूद कृष्ण से मिलने के लिए उतनी ही बेचैन है। उसी कुशलता से, जिस कुशलता से वह गुरु की महिमा का वर्णन करती हैं, उसी कुशलता से वह कृष्ण के रूप का भी वर्णन करती हैं। वो आजीवन अविवाहित रही। जहाँ तक इनके जीवन परिचय की बात है तो उस संबंध में हमें बहुत सी जानकारियाँ नहीं मिलती हैं, किंतु स्वयं इन्हीं के शब्दों में हरि प्रसाद की सुता, नाम है सहजोबाई, धूसर कुल में जन्म, सदा गुरुचरण सोहाई। तो इस प्रकार से हमको पता चलता है कि इनके पिता का नाम हरि प्रसाद भार्गव था और चरण दास जो थे वो इनके गुरु थे। इनकी दृष्टि में गुरु जो है वह ईश्वर के समकक्ष ही नहीं, बल्कि गुरु ईश्वर से महान है, क्योंकि ईश्वर तो हमको सांसारिक बंधनों में बांधकर भेजता है, इस संसार में भेजता है, लेकिन गुरु की कृपा से हम इस सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हम अज्ञान और अंधकार में डूबे रहते हैं, तो उस स्थिति में
गुरु जो है हमको रास्ता दिखाता है, हमको अज्ञान के अंधकार से बाहर निकालता है। इसलिए उनकी दृष्टि में जो है वह गुरु सर्वश्रेष्ठ है। और यही कारण है कि यह अविवाहित रह करके आजीवन गुरु के साथ मिल करके भक्ति की गंगा बहाती रही। तो सांसारिकता से दूर सगुण और निर्गुण का समन्वय ही इनकी भक्ति का, इनकी कविता की विशेषता है। और इनके पद जो हैं वह इसके परिचायक हैं, जहाँ ये स्वयं स्वीकार करती हैं कि राम तजू पर गुरु न विसारो, जिस पर कि हम अगले श्रृंखला में प्रकाश डालेंगे। तब तक अगर यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पुनः हम मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।